इज़ गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मोड एंड ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन, ठीक है, जियोमेट्रिक और परसेंटेज, परसेंटाइल, डिसाइल, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको देखना, बाद में ये वाली वीडियो देखना आप, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे मोड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखिए मोड क्या होता है, ठीक है। मोड भी एक टूल है जिससे कि हम सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मेज़र करते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक मीन था, वेटेड मीन था, जियोमेट्रिक मीन था, ठीक है, परसेंटाइल, डिसाइल, ये सब थे ना, जैसे मेज़र और सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए। तो वैसे ही मोड भी एक टूल है जिससे हम किसी भी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं। ओके, और अब मैं बताती हूँ मोड क्या होता है। ठीक है, मोड जो आपको डेटा दिया रहता है, जो भी आपको एंटायर डेटा दिया रहता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आती है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू अकर होती है, तो उसी का हम बोलते हैं मोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं। मोड इज़ द टिपिकल और कॉमनली observed value in a set of data and it is defined as the value which occur most often or with the greatest frequency। ठीक है, मैंने बताया आपको मोड इज़ अ वैल्यू विच टेक प्लेस मोस्ट कॉमनली इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड इन ऑर्डर इट इज़ द नंबर विच इज़ रिपीटेड मोस्ट, द नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम मोड बोलते हैं। एंड इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इट इज़ अ एसेंशियल टूल टू रिपीट डेटा इन अ अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा बार अकर हुई है उसी को हम बोलते हैं मोड। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द सीरीज ऑफ 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या हुआ है, देखिए जैसे कि हमें दिख ही रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया वो है 8। ठीक है, 8 यहाँ पे 3 बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे मोड कितना हो गया, मोड हो गया आपका 8। ओके, और यहाँ पे देखिए अभी हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले मैं एक और बात बताती हूँ कि मोड को हम मोस्ट टिपिकल और फैशनेबल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, मोड को हम मोस्ट टिपिकल एंड फैशनेबल वैल्यू भी बोलते हैं। अभी हम इसका देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए ये है इसका फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला है ये। मोड इज इक्वल टू एल प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 और इनटू में आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो L होता है, L जो होता है, L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड D इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, और I इज़ द साइज ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, और अभी हम देखते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्स दी है और नंबर ऑफ़ फिल्म्स दिया है। तो अभी हम इसको देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पे अभी हमें इसे सोल्व करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, जो ये हमारे पास डेटा दिया होता है नंबर ऑफ़ फिल्म्स का, इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें सबसे बड़ा नंबर है 35। ओके, 35 हो गया। तो पहले हमें देखना है सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो ये हो गया 35। ठीक है, 35। अब हमें फॉर्मूला पता था, अब हम इसको जस्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये देखिए जहाँ पे 35 है, इसको हम मानते हैं D1, इसको हम D1 मानते हैं, और इसके वाला जो नीचे होता है उसको हम मानते हैं D2, और ये 20 जो होता है इसको हम मानते हैं D0। ठीक है, और D1 के साइड वाली जो होती है इसको हम 60 को मानेंगे L। ओके, और आई आपको पता ही है, क्लास इंटरवल का बीच का जो होता है उसको हम बोलते हैं आई। तो यहाँ पे देखिए जैसे 20 है और 30 है, और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है 10। तो ये क्या हो गया हमारी, ये होगी हमारी आई।
ठीक है, सब कुछ हमें पता चल गया। जो हम पहले तो देखिए, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आई है तो हम पहले उसको देखेंगे। हमारे पास सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 35। 35 को हमने D1 ले लिया, तो उससे ऊपर वाला जो हो गया हमारा 20 हो गया, तो उसको हम D0 ले लेंगे। ठीक है, और उससे नीचे वाला जो हो गया उसको हम D2 ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास D1 भी है, D2 भी है, तो हमारे पास सब कुछ है। तो अभी हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 35 थी और क्लास इंटरवल हमारे पास कितना आया है, 60 से 70 के बीच में। ठीक है, 60 से 70 के बीच में हमारी मॉडल क्लास आई है। अभी हम इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में। तो ये देखिए, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो हमारे पास L कितना है, L हमारे पास आया है 60, ये यहाँ पे मैंने बताया ना 60, और प्लस में अभी हमें D1 निकालना है। ठीक है, तो D1 हम कैसे निकालेंगे, D1 निकल जाएगा 35 माइनस 25 करेंगे जब हम, तो हमारे पास D1 निकल जाएगा। तो ऐसे ही हमें D2 निकालना है। ठीक है, जब हम D2 निकालेंगे तो हमें D2 निकालना है ना, तो 35 माइनस 25 जब हमें D1 निकालना है, तो हम पहले इस 35 को, सॉरी एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। तो जब हमें D1 निकालना है तो हम पहले D1 को D1 माइनस, जब हमें D1 निकालना होता है तब हम निकालते हैं D1 माइनस D0। ठीक है, और अपॉन में जब हमें D2 निकालना होगा तो D1 तो हमारे पास जैसे निकल जाएगा तो एज इट इज़ हम लिख देंगे, और D2 जैसे हमें निकालना है तो हम करेंगे, जैसे हमें D2 निकालना है, ये वाला जैसे हमें निकालना है तो हम करेंगे D1 माइनस D2। ठीक है, ऐसे हम करके निकाल लेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास, हमने ये फॉर्मूला था, इसमें हमें पुट करना है। L हमारे पास कितना आया था, L हमारे पास आया था 60, ये मैंने 60 लिख दिया। तो हमें D1 निकालना है, तो D1 हो गया हमारा 35, ये रहा 35 माइनस 20, तो ये लिख दिया हमने। फिर हमें क्या था हमारे फॉर्मूले में, D+1 और D1 प्लस D2। ठीक है, तो D1 हमने ऊपर निकाला था, एज इट इज़ हमने नीचे रख दिया, और D2 हमें निकालना। तो ये देखिए जैसे 35 है और 25, तो हमारे निकल गया D2। तो 35 माइनस 25 हमारे निकल गया D2। और इनटू में हमारे पास क्या था, यहाँ पे था ना क्लास इंटरवल जो हमारा आया था 10 आया था ना हमारा, तो ये 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सब कुछ मिल गया हमें, हमें इसे फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, इसको सोल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 66। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा है, बस इसका फॉर्मूला याद करना है आपको। जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी आएगी, जैसे यहाँ पे 35 आया था, यहाँ पे 35 आया था, इसको हम ले लेंगे D1, इससे ऊपर वाली को D0, और इसको हम ले लेंगे D2। ठीक है, D2 हम इसको ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे D2, और इसकी जो D1 के पास में जो होती है इसको हम L, और यहाँ पे जो होता है इसका I। ठीक है, ऐसे ही होता है, बस सिंपल है फॉर्मूला, बस आपको याद करना है। और देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लोकेटिंग द मोड ग्राफिकली। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक बार हम अभी यहाँ पे देखिए 2 मिनट, यहाँ पे मैं एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ मोड का। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ बनता है मोड का। ठीक है, मोड का ग्राफ कैसे बनता है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लेके जाएंगे और इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे करके मोड का ग्राफ बनता है। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, ये हो गया मोड। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है, ये ग्राफ बनाने का मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट विच द कर्व रीच अ मैक्सिमम इज कॉल्ड द मोड। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे कर्व मैक्सिमम रीच करता है उसे हम मोड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि ये जो वैल्यू यहाँ पे मोड आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे हम ड्रॉ करते हैं मोड को, तो वहाँ पे हमारा मोड आता है। आई रिपीट, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे कर्व मैक्सिमम रीच करता है उसे हम मोड बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक ग्राफ से मैंने समझाया कि मोड हम कैसे बोलते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में ये वाला ग्राफ बनाओगे ना तो आपके मार्क्स तो बिल्कुल से नहीं कटेंगे। ठीक है, और आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे ऐसे डायग्राम बनाने से। ठीक है, अभी देखिए
अब हम डिस्कस करते हैं जो हम देख रहे थे अभी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक डेटा दिया हुआ है और इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे आपको ये नंबर ऑफ मंथ ऑफ सैलरी दी है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा बार कौन सा आया, यहाँ पे मोड सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में देखिए सबसे ज़्यादा बार वैल्यू कौन सी लग रही है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 42। तो यहीं पे बनेगा हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये हमारा है हिस्टोग्राम, जिसमें हमारा गैप नहीं होता। ये मैंने जो सेकंड चैप्टर था वहाँ पे मैंने बताया है कि हिस्टोग्राम में क्या होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम, पॉलीग्राम, ये सब मैंने आपको बताया है, तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखना, ये हिस्टोग्राम हमने बनाया है और यहाँ पे 42 था, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको ऐसे ग्राफ करके बनाया था ना, तो ये देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा होता है मोड। तो ये हमारा हो गया मोड, ठीक है। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो अभी देखिए, अभी मैं कुछ इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि वाई मोड, मोड हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमें क्या ज़रूरत है मोड कैलकुलेट करने की, क्योंकि हमारे पास तो अर्थमेटिक कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हम मोड क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल ऑफ मेजरमेंट को करने के लिए हमारे पास तो बहुत सारे टूल है, अर्थमेटिक मीन भी है, वेटिक मीन भी है, तो हम उस तरह से भी तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें मोड की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली ना बहुत बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहाँ पे अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन, ये सब फॉर्मूलाज काम नहीं करते, तो उस सिचुएशन में हमें मोड निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कैसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे कि आपको किसी कॉमन साइज़ ऑफ शूज़ के बारे में पता करना है। आपको ये पता करना है कि आजकल फैशन में कौन सा शूज़ चला हुआ है, ठीक है। आजकल फैशन में कौन सा, किस चीज़ की डिमांड है, तो आप किससे पता करोगे, आपको मोड से पता चलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मोड को हम मोस्ट टिपिकल एंड फैशनेबल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिस केस में अगर हमें फैशन के बारे में, कुछ मोस्ट टिपिकल के बारे में पता करना है, तो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ये सब फेल हो जाते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोड को, ठीक है। एंड मोड इज़ द ईजिएस्ट टू कंप्यूट, ठीक है। मोड जो होता है इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो there are many situations in which arithmetic mean and median fail to reveal and the characteristics of the data, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब वहाँ पे अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, ठीक है, वो फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम मोड कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमें मोड की ज़रूरत पड़ती है, ओके। सो अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं हम नीचे। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि टू स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉ डायगनली इन साइड ऑफ मॉडल क्लास बार्स एंड फाइनली इन वर्टिकल लाइन्स एंड इंटरसेक्टिंग ऑफ टू डायगनल्स लाइन इज ड्रॉ ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आप देख सकते हो, डायग्राम आपने देखा है तो आप अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद देखिए, पहले यहाँ पे इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखी हैं, तो मैं बताती हूँ, मैं अपनी ओन वर्ड्स में बताती हूँ। अगर आप ये पैराग्राफ लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ इसकी एडवांटेजेस क्या होती है और डिसएडवांटेजेस इसकी क्या होती है। तो पहली एडवांटेजेस आप देखिए, इसकी पहली एडवांटेज क्या होती है कि मोस्ट टिपिकल और रिप्रेजेंटेड वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो मोड होता है, मोड इज़ द मोस्ट टिपिकल एंड रिप्रेजेंटेड वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और सेकंड होता है मोड इज़ नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उससे अफेक्ट नहीं होता है, जबकि मीन हमारा अफेक्ट हो जाता है। और थर्ड होता है इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फिनोमिया, ओके। और जैसे कि हमें क्या होता है, जैसे हमें कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में जानना है, अगर हमें कंज्यूमर के प्रेफरेंस के बारे में कुछ पता करना है, तो हम मीडियन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होगा, वहाँ पे आपका काम आएगा मोड, ठीक है। उस केस में हम मोड कैलकुलेट करेंगे। और फोर्थ हमारा होता है द वैल्यू ऑफ मोड कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। इसकी लिमिटेशन देखिए, इट कैन नॉट बी ऑलवेज डिटरमाइंड, ठीक है। ये कभी कभी ये कैलकुलेट नहीं होता है, जिस कंडीशन में हमारे पास बाई मॉडल सीरीज हो जाती है, वहाँ पे जो मॉडल होता है वो इल डिफाइंड होता है, ठीक है। ये मैं आपको नीचे ग्राफ में बताऊंगी अभी। और यहाँ पे देखिए सेकंड होती है इसकी इनकैपेबल ऑफ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। इसमें हम कुछ भी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे हम मीन में कर देते थे, ओके। और थर्ड होता है द वैल्यू ऑफ मोड इज़ नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ सीरीज,
ओके। और यहाँ पे देखिए, अब मैं इसका कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडल इज इट इनडिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखेगा, व्हेन अ गिवन सेट ऑफ डेटा हैव टू और मोर टू वैल्यू और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ बाय मॉडल और मल्टी मॉडल। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ बाय मॉडल और मल्टी मॉडल हम किसे बोलते हैं। ठीक है, जो आपको डेटा दिया गया है तो वो सेम हो और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो उस केस में वी कैन नॉट से टू मॉडल वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं मोड इज़ इल डिफाइंड। ठीक है, तो ये देखिए, बाय मॉडल और मल्टी मॉडल हम किसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सीरीज़ जो हम मॉडल और मल्टी मॉडल बोलते हैं, तो व्हेन देयर आर टू और मोर वैल्यू हैविंग द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वन कैनॉट से विच इज़ द मॉडल वैल्यू, हिंस मॉडल इज सेड टू बी इल डिफाइंड। ठीक है, सच सीरीज इज कॉल्ड मल्टी मॉडल एंड बायो मॉडल। ठीक है, जहाँ पे हमारी जो सीरीज़ होती है वो सेम होती हैं और मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, क्या होता है, दो वैल्यूज़ जो हमारी होती है, दो वैल्यूज सेम हो जाती हैं और उनकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होती है, तो उस केस में वो सीरीज़ हो जाती है बाय मॉडल और मल्टी मॉडल। और उस केस में जो मोड होता है, वी कैन नॉट से द मोड वैल्यू इज़ इल डिफाइंड। ठीक है, वहाँ पे हम मोड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यही एक इसकी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा एक पॉइंट, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए, रिलेशनशिप अमॉन्ग मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आप पढ़ लेना, सिंपल सही है। इसमें इसका मीनिंग ये है कि ये जो रिलेशन दिया गया ना, ये जो रिलेशन ये दिया है कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने मीनिंग दिया है ये। ठीक है, मोड का रिलेशन कार्ल पियर्सन ने दिया है। और ये देखिए, ये है इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसने दिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब है कि इसमें कोई भी दो वैल्यू दी हुई है तो आप उससे ईजिली थर्ड आइटम की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका जैसे ये फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अगर आपके पास दो वैल्यू दी है, अगर आपके पास जैसे मीडियन और मोड दिया तो आप मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर मीन दिया तो आप मोड की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इसमें बस इतना ही था कि दो वैल्यू अगर आप दी हुई है तो तीसरे की जो वैल्यू है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसका मीनिंग बस यही है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आज मैंने डिस्कस किया मोड, और मैंने इसको बहुत ही सिंपल मीनिंग में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर लीजिएगा, एंड साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वहाँ पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी पोस्ट किए हैं, MMPC 03 के एंड 4 के। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी तो मैंने वहीं पे पोस्ट कर दिए। जिसको भी नहीं मिले तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आप वो नोट्स आप ले सकते हो। और प्लीज़ आप मुझे लाइक भी कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में ना मेरी बहुत मेहनत जाती है, मेरा टाइम बहुत जाता है। ठीक है, और अगर आप मुझे लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तो मुझे अंदर से मोटिवेट होता है कि हाँ मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। मेरे पास जितने भी नोट्स हैं या फिर जितने भी नॉलेज है तो आप लोगों के काम आ रही है। ठीक है, तो मुझे लाइक करना एंड कमेंट करना। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूँगी। लास्ट में बस लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।